हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे कपड़े प्रेस करने वाली जो इस्त्री होती है उसके बारे आज सीखेंगे। सबसे पहले हमारा प्रेस आयरन सही है या नहीं उसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर के द्वारा, चाहे मल्टीमीटर हो चाहे टेस्ट लैंप हो, सीरीज टेस्ट लैंप हो। यहाँ पर दे इंडिकेशन के लिए है। तो सबसे पहले 2 पिन प्लग में मल्टीमीटर का दोनों प्रोब का सटाते हैं। उससे पता चलेगा कि हमारा आयरन सही है या नहीं। पहले 0 पे ले लेते हैं मल्टीमीटर को, ओके है। उसके बाद दोनों प्रोब को 2 पिन प्लग के दोनों पॉइंट पे सटाते हैं। दोनों टच करने के बाद यहाँ पर देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब यही होता है ये जो हमारा प्रेस आयरन है इसका एलिमेंट ओपन हुआ होगा, ख़राब हुआ होगा, या ये जो केबल है ब्लैक वाली जो अंदर तक गया हुआ है प्रेस आयरन के अंदर तक वो ओपन हुआ होगा, चाहे थर्मोस्टेट ख़राब हुआ होगा। ये 3 चीज़ में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से चेक करेंगे। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, इस बैक कवर को ओपन करने के बाद देखते हैं आगे का फॉल्ट क्या है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा जो ब्लैक वायर जो आ रही है 2 पिन प्लग से, 2 पॉइंट ब्लैक और रेड, ये दोनों जो वायर हैं हमारे प्रेस आयरन के 2 पॉइंट पे टाइट होती है। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये 2 पॉइंट पे स्क्रू की जाती है। हम लोग इसको भी टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, कंटिन्यूटी टेस्टर के द्वारा। मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे लगा के इसके प्रोब को लगाइए। यहाँ पर दोनों प्रोब को उस एलिमेंट से जो 2 लीड आ रही है बाहर की ओर, उसको टच करके देखते हैं कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं एलिमेंट का। यहाँ भी आपका एलिमेंट का कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब है कि एलिमेंट कटा हो, चाहे थर्मोस्टेट ख़राब हुआ हो। थर्मोस्टेट भी ख़राब होने से कंटिन्यूटी नहीं आएगा, क्योंकि उससे सीरीज़ में एलिमेंट का सीरीज़ में थर्मोस्टेट होता है। यहाँ पर प्रेस कीजिए, आगे से प्रेस करेंगे ये कवर खुल जाएगा। इस तरह से ही लगा रहता है। सारे प्रेस आयरन का अलग अलग खुलने का अपना यहाँ एक स्क्रू है, स्क्रू को भी खोलना है ध्यानपूर्वक। अलग अलग आयरन का फिटिंग अलग अलग होता है, उसको ध्यानपूर्वक खोलना है, अन्यथा टूट सकता है। एक स्क्रू है, उसके बाद यहाँ पर नॉब को हटाएंगे। नॉब को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से ऊपर की ओर करने से खुल जाता है। और यहाँ पर 2 स्क्रू होता है नॉब के नीचे में, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। इसको उठाएंगे, खुल जाना चाहिए, खुल जाएगा। सब कुछ करेंगे, ये खुल गया। अब क्या है, यहाँ पर 3 स्क्रू और खोलना है, 1 2 और ये 3। ये 3 स्क्रू को खोलना है। खोलने के बाद ये अंतिम स्क्रू है, इसको भी खोल देते हैं। अब यहाँ देखिए अंदर से 2 वायर बाहर की ओर जो जा रही थी, एक ग्रीन वाला जो जा रहा है और एक ओपन है, एक स्क्रू खुला हुआ था। इसको खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद अच्छी तरह से मल्टीमीटर से फाइनल यहाँ पर चेक करेंगे एलिमेंट को। ये हमारा एलिमेंट कटा है या सही है कि थर्मोस्टेट ख़राब है, अभी पता चल जाएगा। ये 2 एलिमेंट का पॉइंट है, इसको चेक करेंगे पहले डायरेक्ट। तो मल्टीमीटर के नोट को कंटिन्यूटी टेस्टिंग में रखते हैं। ये कंटिन्यूटी टेस्टिंग है। उसके बाद प्रोब को सटा कर देख लेते हैं, 0 पे आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी सही है। और यहाँ एक सटाएंगे एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पे सटाएंगे।
नहीं आ रहा, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा। इसका मतलब है बॉडी पे भी कोई ग्राउंड नहीं, खैर ग्राउंड नहीं है, लेकिन हमारा ओपन है। ये जो एलिमेंट कोयल है ये कटा हुआ है। आप नया एलिमेंट उसी तरह का लेके उसी शेप का उसी साइज़ का आपको उसमें लगाना है। अच्छा कंपनी का लगाइए, अगर अच्छा नहीं लगाइएगा तो तुरंत एक दिन क्या ऐसी चलाइएगा, कुछ मिनट के बाद कट जाएगा, ख़राब हो जाएगा उस एलिमेंट आपका। इसलिए बढ़िया कंपनी का लगाइए। इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसको निकाल लीजिए पुराना वाला को। लगाने के बाद ये थर्मोस्टेट है आपका, और एक पत्ती नीचे, पत्ती का काम बहुत बड़ा काम होता है। जो पत्ती आपका नीचे की ओर दिख रहा है वाला, ये गर्म होने के बाद ऊपर पर फैलता है। फैलने के बाद है जो थर्मोस्टेट को ऊपर की ओर पुश करता है। पुश करने के बाद ऑफ हो जाता है। फिर जैसे जैसे ठंडा होता है हमारा प्रेशर है वो डाउन होता है और उसको फिर ऑन कर देता है। इस तरह से थर्मोस्टेट का काम है। इसको सेटिंग, अगर आपका सेटिंग गड़बड़ हो जाए तो आप ऊपर से सेट भी कर सकते हैं उसको। ये नियॉन लैंप है, जब कोयल पे पावर आती है तो नियॉन लैंप जल जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस कट गया है, पुराना रेजिस्टेंस कंपनी द्वारा दिया गया था, कट गया है। इसको फेंक देते हैं, एक नया रेजिस्टेंस लगाते हैं, 100K का लगा देते हैं। आप 100 से नीचे भी लगा सकते हैं। 68 किलो ओम्स का भी रजिस्टर क्वार्टर में लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते हैं नियॉन लैंप को, आपका नियॉन ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। रेजिस्टेंस का था, फिटिंग करने के बाद देखिए इसका नॉब को लगा लेते हैं। नॉब को ध्यानपूर्वक उसका शेप को देखते हुए किधर से फिटिंग होगा उसको देखकर लगाना है। और उसके बाद फिट हो जाने के बाद 2-3 प्लग को सीरीज में लगा के पहले टेस्ट कर लेना है। डायरेक्ट नहीं लगाइए, पहले सीरीज में लगाइए। उसके बाद देखिए लाइट जल गया हमारा इंडिकेटर, 100 किलो ओम्स का रजिस्टर पर जल गया। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो मैसेज कीजिएगा, पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा।